नमस्ते, ट्रेन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के स्निपेट रिमाइंडर्स में हम देखेंगे डिजाइन थिंकिंग के 5 गेटवे। क्या आप जानते हैं डिजाइन थिंकिंग क्या है? डिजाइन थिंकिंग एक दोहराने की प्रक्रिया है। आपको अपने यूजर और उनके दर्द को समझना होगा, उनकी चुनौतियों को जानना होगा। डिजाइन थिंकिंग समस्याओं की फिर से व्याख्या करने और नीचे हल देने की क्षमता है, जिससे यूजर खुश होता है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर होता है जहां बेहतर हल का स्वागत होता है, जैसे कि बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी कंपनियों या समाज सेवाओं और सरकारी निकायों में, या यहाँ तक कि व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में। आइए देखते हैं हमें डिजाइन थिंकिंग से क्या फायदे मिलते हैं। डिजाइन थिंकिंग हमें कुछ अलग सोचने, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में मदद देती है। ये यहाँ तक के फायदा उठाती है और यूजर के साथ सहानुभूति पैदा करती है। ये मन के अनुसार हल भी पैदा करती है। ये परिवर्तन के लिए मुख्य सोर्स का काम करती है। ये उत्पादकता बढ़ाने में मदद देती है और भावनात्मक मूल्य देती है। डिजाइन थिंकिंग चीजों को आसान कर देती है। डिजाइन थिंकिंग के 5 गेटवेज है। आइए उन पर नजर डालते हैं। संदर्भ, वर्तमान, लक्ष्य, अंतराल और हल। पहला गेटवे संदर्भ है। संदर्भ गेटवे कई परिस्थितियों से पैदा हो सकता है। ये नई तकनीक का फायदा उठाने का अवसर देता है। ये स्ट्रक्चर को बदलता है और प्रक्रिया का विकास करता है और एक नए संसाधन का इस्तेमाल करता है। यदि कोई समस्या पैदा होती है, आप संदर्भ गेटवे से हल निकाल सकते हैं। अगला वर्तमान स्थिति गेटवे है। इसके इस्तेमाल में परेशानी है क्योंकि ये कठिन है और इस्तेमाल में आसान नहीं है, इसलिए पुराने हल को जारी रखना चाहिए। हालांकि इनका पूरी तरह से फायदा नहीं मिलता है और आप आधा अधूरा हल ही हासिल करते हैं। यहाँ तक यूजर का अनुभव भी खराब होता है। वर्तमान हल गेटवे के बारे में कई शिकायतें हैं। अब आता है लक्ष्य गेटवे। लक्ष्य गेटवे में तेजी से हल हासिल करना होता है और उन्हें ज्यादा उपयोगी हल की जरूरत होती है। यहाँ यूजर का अनुभव बेहतर है, बेहतर परिणाम। ये कम कठिन है। इसमें नए प्लेटफॉर्म होते हैं। इसका इस्तेमाल आसान होता है। अगला है अंतराल गेटवे। अंतराल गेटवे की तुलना प्रतियोगी चीजों से होती है। हालांकि इसमें ज्यादा संभावना नहीं होती है। इसमें ऊंचे अवसर होते हैं, लेकिन ये कम या काफी धीमा होता है। हालांकि इसमें यूजर अनुभव मिलता है। ये तकनीक से और मटेरियल से नियंत्रित होता है। अंत में आता है हल गेटवे। हल गेटवे के साथ नए तरीके संभव है। ये पहले इस्तेमाल किए गए रास्ते नहीं है, लेकिन ये तकनीक से प्रेरित है, इनोवेशन से प्रेरित है, रिसोर्सेज से प्रेरित है और ये क्लाउड या मोबाइल या ऐप आधारित है। हल गेटवे सबसे कुशल गेटवे है। अब आइए देखते हैं हम डिजाइन थिंकिंग से कौन से अवसर पाते हैं। संकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस, इस्तेमाल करने वालों की जरूरतें, धारणाओं की जांच, एकत्रित किए गए डेटा से हासिल ज्ञान, वर्तमान अवस्था का विश्लेषण, टारगेट अवस्था की जांच, खोजों का विश्लेषण, सुझाव और अपेक्षाएं। यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग के लिए कुछ टिपिकल तरीके हैं। पहला है धुंध, जहाँ पर आप विस्तार से करने में खो जाते हैं। फिर आता है फोकस, जहां आपको फोकस करने और विकल्पों को कम करने की जरूरत होती है। आखिर में एल्गोरिदम है, जहां आपको प्रोसेस को समझने की जरूरत होती है। आइए अब डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न चरणों को देखते हैं। चरण पहला, पहले समस्या के कथन को समझाएं। इसके 2 पहलू हैं। पहला, भरा जाने वाला अंतराल और समस्या की परिभाषा। कौन सा पहले है? चरण दूसरा, हल पर विचार करना। समस्या और समस्या के 3 समाधान। सबसे बेहतर क्या है?
क्या ये श्रेष्ठ है? क्या ये फायदा देता है? क्या ये लागू किया जा सकता है? क्या ये बेहतर यूजर अनुभव देता है? चरण तीसरा, चुने हुए हल। आपको वर्तमान के हल पर स्पष्ट रूप से बढ़ते रहना चाहिए और तकनीक या ऑनलाइन इत्यादि जैसी चीजों का फायदा होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप परेशानी को दूर करें और परिणाम के रूप में लाभ हासिल करें। ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोचें जो पहुंच बढ़ाने में मदद करे, तेज और या बेहतर और या आसान करे। हमेशा इसे दिमाग में रखें, आपकी मुश्किल सुलझानी चाहिए, इसे बेहतर परिणाम देना चाहिए, आसानी से इस्तेमाल होना चाहिए और अपने आप से पूछें, आप कौन सी समस्या सुलझा रहे हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? चरण चौथा, प्रोटोटाइप। सबसे ऊंचा सॉल्यूशन चरण 2 से ले और एक प्रोटोटाइप बनाएं। कुछ नया करें या एक प्रोटोटाइप बनाएं और क्या ये प्रोटोटाइप काम करता है जो हमें सबसे ऊंचा सॉल्यूशन चरण 2 से देता हो। चरण 5वां, परीक्षण। प्रोटोटाइप परीक्षण और परिणाम। क्या प्रोटोटाइप परीक्षण अच्छा काम करता है और परिणाम, क्या ये समस्या सुलझाता है? बार बार दोहराएं। समस्या, विचार, हल, प्रोटोटाइप, परीक्षण। ये एक फीडबैक लूप है। और वीडियोस के लिए www.traintosuccess.in पर विजिट करें।